क्यों सुनी जाती हैं भागवत जी? राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा था, जिसके पास कोई विकल्प ना हो। क्या ना हो? कोई विकल्प ना हो। अब समय 7 दिन का बचा है, ओनली सिर्फ 7 दिन। अब यज्ञ भी नहीं कर सकते बड़ा, कोई और अनुष्ठान नहीं कर सकते, और माना कि हमने पाप किए हैं, तो क्या करें कि हमारा कल्याण 7 दिन में हो जाए। तब राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप मिला कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होगी। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव, मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं कि अपना परलोक सार्थक कर लूं। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी चिंता ना करिए, जिसके पास सिर्फ 7 दिन हैं, यदि आप 7 दिन भी समय निकालकर भागवत सुनते हैं तो भागवत जी 7 दिनों में 7 जन्म सुधार देती हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, जब आ ही गए हो तो शांति से सुन लो। अब परीक्षित जी को भागवत जी सुखदेव जी ने सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि परीक्षित जी को कितने दिन में मरना था? 7 दिन। जीवन बहुत छोटा होता है कि बड़ा? बोलो, जीवन छोटा कि बड़ा? छोटा है। छोटा सा जीवन है, छोटी सी जिंदगी है। इस छोटी सी जिंदगी में सबको 7 दिन जरूर निकालने चाहिए। आपने जैसे निकाले हैं, ऐसे हमारे यजमान परिवार ने निकाले हैं, ऐसे सबको अपने जीवन से 7 दिन निकालना चाहिए। और 7 दिन जगत को भूलकर सिर्फ जगन्नाथ में डूबना चाहिए, सिर्फ भगवान की कथा में डूबना चाहिए। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी, और भागवत सुनने से परीक्षित जी का उद्धार हो गया, केवल भागवत सुनने से। इसलिए भागवत सुनने से व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, वह पुण्यात्मा हो जाएगा। जैसे ये बताओ, सोने में कोई मिलावट है, कोई गंदगी है, तो सोने को साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? भट्टी में डालना पड़ेगा। सोना भी तो साफ होता है और सोना भी गंदा होता है। अन्य धातुएं मिलाओ, जैसे आपने आभूषण बनाए, तो आभूषण जब बन गया तो सोने में टांके लग जाते हैं, इसलिए सोना सोने के भाव से कम में कटता है, बट्टा निकलता है। बट्टा कटता है। बट्टा क्या है? सोने में की गई मिलावट। टांका इत्यादि लगाने में अन्य धातुओं को मिलाया जाता है, उसे कहते हैं बट्टा। फिर उसकी कहावत बन गई, बट्टे खाते में गए। सही है? तो जैसे सोना अशुद्ध हो जाए तो भट्टी पे डालकर उसे शुद्ध किया जाता है, ऐसे व्यक्ति जब अशुद्ध हो जाए तो 7 दिन की भागवत कथा से उसे शुद्ध किया जाता है। आपकी आत्मा, आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि की शुद्धि होती है भागवत से। जैसे आप लोग पानी पीते हैं, तो आप लोगों ने पानी के लिए घर में फिल्टर लगा रखा है, फिल्टर वाला पानी पीते हो आप लोग। आपने रोटी खानी है तो चलनी होती है, चलनी से पहले चालते हो आटा को, ताकि आटा में कोई गंदगी हो तो वो चलनी में रह जाए, और शुद्ध आटा को पानी डाल के आप गूंथते हैं, उसकी रोटियां बनाते हैं। तो हर जगह क्या है? आटा शुद्ध। अच्छा, चावल मैया बनाती हो तो चावल भी पहले पानी में धुलती हो कि नहीं? और धुलने से पूरा पानी वाइट हो जाता है। चावल का पूरा पानी क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। वो चावल की गंदगी है। चावल की गंदगी आप हटाकर चावल बनाती हो, आटे की गंदगी हटाकर रोटियां बनाती हो।
पानी की गंदगी हटाकर आप पानी पीते हैं, छान कर पीते हैं, फिल्टर करके। ऐसे ही जैसे आटा गंदा होता है, चावल गंदा होता है, पानी गंदा होता है, उसे आप शुद्ध करते हैं। लेकिन जब आपका मन गंदा होता है, आप उसे शुद्ध करने का कोई प्रयास नहीं करते। इसलिए मन गंदा होता चला जाता है, होता चला जाता है। इसलिए भागवत सुन लेने से आपके मन की शुद्धि होती है। किसकी शुद्धि? मन की। मन की, बुद्धि की, चित्त की और अहंकार की। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और जब ये शुद्ध हो गए तो आपके भीतर विचारों की शुद्धि हो जाएगी। आपके मन में गलत गलत विचार आते हैं। अब वो गलत विचार क्यों आते हैं? क्योंकि मन में अशुद्धि है। जब तक मन में अशुद्धि रहेगी तो गलत गलत विचार आते रहेंगे। इसलिए मन पे ही हमारे सनातन में ज्यादा फोकस किया है। हमारे पूरे सनातन का सिद्धांत मन पर टिका हुआ है। किस पर? मन के हारे हार है, मन के जीते। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए पूरा खेल मन का है। मन चंगा तो रैदास जी कहते हैं कि मन चंगा, तो आगे बोलो आप। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन सही है तो आप घास की कुटिया में भी खुश हैं, और मन सही नहीं है तो महलों में भी आप परेशान हैं। सही है? मन पूरा, आप खुश किससे रहते हैं? मन से। और दुखी किससे रहते हैं? मन से। मतलब आपके जीवन में मन की बहुत बड़ी भूमिका है। आपके सुखी या दुखी रहने में आपके मन की बड़ी भूमिका है। आपके मन की हो गई तो आप बहुत खुश हैं, और मन की नहीं हुई तो आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। तो पूरा खेल मन का। इसलिए संत जन कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है। मन बड़ा, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना समझाते हैं मन मचल जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि संत अपने मन को अपने कंट्रोल में करते हैं। जीतना है तो पड़ोसी को मत जीतो, अपने आप को, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लेना ही जीतना है। अच्छा, रावण कितना बड़ा बलवान था। रावण ने देवताओं को जीत लिया, रावण ने दिक्पालों को जीत लिया, रावण ने पाताल के राजा को जीत लिया, रावण ने नागलोक को जीत लिया, स्वर्ग लोक को जीत लिया। लेकिन रावण जानते हो किससे हार गया? अपने मन से। रावण किससे हारा? किससे हारा? अपने मन से। क्यों? रावण का मन रावण के कंट्रोल में नहीं है। राम से तो बाद में हारा, पहले किससे हारा? अपने मन से। कैसा मन? रावण का मन सीता की ओर चला गया। जब आपका मन पराई स्त्री की ओर चला जाए, समझ लेना कि आपका मन आपके वश में। राम और रावण में अंतर सिर्फ इतना है कि राम का मन राम के कंट्रोल में है। राम के पास राम का मन सुरक्षित है, कंट्रोल में है। राम जब चाहे अपने मन को जिस ओर चाहे वहां लगा सकते हैं। राम का मन राम के वश में है, जबकि रावण का मन रावण के वश में। रावण का मन वश में नहीं, और वश में नहीं तो रावण का मन गया सीता की ओर। सबसे पहले कौन गया? रावण की बहन शूर्पणखा ने यही तो बताया कि सीता बहुत सुंदर है।
वो सुंदर है तो तुरंत रावण का मन सुंदरता की ओर गया। पहले मन गया फिर रावण गया। कहीं भी पहले आपका मन जाता है फिर आप जाते हैं। बोलो हाँ। आपके बगल से कोई सुंदर स्त्री गुजर गई, आपके बगल से कोई सुंदर पुरुष गुजर गया, आपने एक बार देखा और देखने के बाद जब वो चली गई या चला गया तो जब आप पलटकर देखते हैं तो वो आप नहीं देखते, वो आपका मन आपको पलटाता है कि यार रूप सुंदर था, एक बार देख तो सही। वो आप नहीं पलटे थे, वो पलटाने वाला कौन था? वही है आपका मन, जो बार बार आपको उस ओर ले जाता है, उस ओर ले जाता है। रावण का मन बार बार सीता की ओर जाने लग गया। वाह, ये तो मंदोदरी से ज्यादा सुंदर है। तो रावण सबको जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला, दिक्पालों को जीतने वाला, किससे हार गया? अपने मन से। इसलिए कहता हूं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से हार ही सबसे बड़ी हार है। लोग कहते हैं हम असफल हो गए, आप असफल नहीं हुए, आपने कोशिश करनी छोड़ दी, आपका मन भर गया, इसलिए आपने हार स्वीकार कर ली। हार कभी शरीर से नहीं होती, हार हमेशा मन से होती है। और जीत कभी शरीर की नहीं होती, जीत हमेशा मन से होती है। इसलिए आपको हम ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने मन के, अच्छा आप लोग अपने मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? आपकी स्थिति क्या है पहले बताओ, फिर इलाज करेंगे आपका। बताओ, आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? आप और मन कौन किसका गुलाम है ये बताओ। आप बताओ बाबूजी, आप मन के गुलाम हैं। अच्छा, मन आपका गुलाम है। बाबूजी आप मन के गुलाम हैं। अच्छा, मन आपका गुलाम है, ठीक है। आप बताओ चश्मा वाले भैया, आप मन के गुलाम हैं? अच्छा, आप मन के गुलाम। भैया आप बताओ, आप मन के गुलाम हैं? आप बताओ बेटा, आप मन के गुलाम हैं? चश्मा वाले भैया, ठीक है। मैया, पीली मैया, आप मन की गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? ये मैया पीली, आप मन के गुलाम हैं। आप बताइए बताइए, आप मन के गुलाम हैं, ठीक। पीछे वाली मैया, कौन किसका गुलाम है? देखो, कुछ लोगों ने कहा कि हम मन के गुलाम हैं। आपने सही कहा कि आप मन के गुलाम हैं, पर यह गुलामी है गलत। सही क्या है? वास्तविक में ये है कि आप बड़े हैं और आपका मन आपसे छोटा है। आप राजा हैं, मन आपका गुलाम है। लेकिन मन इतना पावरफुल हो चुका है आपका कि आपका गुलाम मन तो है, रियल ये है, लेकिन मन इतना हावी हो गया कि आपको अपना गुलाम बना चुका है और आप मन की गुलामी करते हैं। इसलिए अब थोड़ा उल्टा कर दीजिए, मन की गुलामी आप ना करिए, मन को अपना गुलाम बनाइए, मन को अपने कंट्रोल में। आपको कुछ नहीं करना, मन को जीतना। जिसने मन को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। मन के हारे हार है, मन के जीते, और मन ही मिलावत राम से, और मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। पूरा खेल मन का। मन चाबी है, चाबी से ताला बंद हुआ और चाबी से ताला, उसी चाबी से ताला खुला। जिस चाबी ने ताले को बंद किया
वही चाबी ताले को खोलेगी। ये मन जगत में लगा आपका तो आपको बंधन में डाल देगा, और यही मन जगन्नाथ में लगा अर्थात भगवान में लगा तो यही मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसी मन से बंधन है, इसी मन से मुक्ति है। अब बंधन में रहना है या मुक्ति में? क्या पसंद है आपको, बंधन या मुक्ति? कितने लोग मुक्ति चाहते हैं? तो क्या करना होगा, क्या करना होगा? यदि मुक्ति चाहिए तो अपने मन को भगवान में लगाना होगा। जिसका मन भगवान में है, कहते हैं ना जगत और जगन्नाथ, बोलो जगत, परिवार व्यापार ये जगत है, और जगन्नाथ अर्थात भगवान। यदि मन जगत में रहा, स्त्री में, जगत मतलब स्त्री पुरुष, पैसा पत्नी परिवार बेटा बेटी खेत खलिहान, ये जगत है। यदि आपका मन जगत में लगा तो बंधन है कि मुक्ति है? जोर से, जगत में मन लगा तो बंधन, और जगन्नाथ में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो बंधन, जगन्नाथ में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो बंधन, भगवान में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो, भगवान में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो, भगवान में मन लगा तो। हाँ, बंधन चाहते हो तो जगत में मन लगाइए, और मुक्ति चाहते हो तो भगवान में मन लगाइए। दोनों रास्ते खुले हैं आपके लिए, दोनों विकल्प खुले हैं आपके लिए। कहाँ लगाना है? तुलसीदास जी ने मन कहाँ लगाया, जगत में या जगन्नाथ में? मीराबाई ने मन कहाँ लगाया, जगत में या जगन्नाथ में? हाँ, मन, समझदार लोग मन कहाँ लगाते हैं? भगवान में, और बाकी जगत में उलझे रहते हैं। जगत बुरा नहीं है, हम ये नहीं कहते कि जगत बुरा है। जगत में काम करो, व्यवहार करो, जगत में क्या करो, काम करो। परिवार में हो, पैसे कमाने होंगे, काम करो, पैसे कमाओ, परिवार का भरण पोषण करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर मन यहां ना लगे जगत में, मन सदा भगवान में लगे। ठीक है, समझ में आई? काम करिएगा, पैसे भी कमाइएगा, और जब पैसे कमाइए तो अब कहो कि गुरुजी जब मन ही नहीं लगेगा तो पैसे कैसे कमाएंगे? तो मैं यहाँ